अब हम जो सेकंड टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट का जो वैल्यू आता है उसी से हम दो और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपका इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का जो वैल्यू है हम विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। तो इस लेक्चर में आप कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के टेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब क्या है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कितना मात्रा में आपको पानी की आवश्यकता होती है एक अच्छा सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में हम यही डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो सीमेंट है उसको कितने अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है ताकि आपको एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट मिल सके। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के पहले मैं आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस की आवश्यकता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जिस एपरेटस से हम आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो हमारा है क्या, विकेट एपरेटस। ये विकेट एपरेटस से ही हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं एज वेल एज फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट का परफॉर्मेंस भी हम इसी एपरेटस की हेल्प से करते हैं। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको ये वाला जो मेंबर दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं कैप। ये जो होता है कैप होता है, इस कैप का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। इसका जो वज़न होता है वो होता है 300 ग्राम। इसी से आपका अटैच होता है क्या, निडल, जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विकेट मोल्ड। ये एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है जो आपका बॉटम में रखाता है। ये जो है ये सिलेंडर के शेप का होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विकेट मोल्ड कहते हैं। ये जो सिलेंडर है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है क्या, 80 mm। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 80 mm। और इस सिलेंडर का जो डेप्थ होता है वो होता है क्या, 40 mm, 40 mm होता है इसका डेप्थ होता है। तो ये हो गया आपका विकेट मोल्ड। इस विकेट मोल्ड के बॉटम में जो रखा है वो रखा है आपका ग्लास प्लेट। कांच का एक प्लेट रखते हैं हम मोल्ड के नीचे। इस पे आप एक और मेंबर देख रहे होंगे, ये रखा है आपका क्या, स्केल। ये स्केल का मतलब ये है कि इसमें ऐसे मार्किंग रहती है जिसकी हेल्प से आप रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्लंजर। प्लंजर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो निडल अटैच है वो एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। इसके साथ आपको दो और निडल दिख रहे होंगे। ये जो निडल है इसका हम यूज़ करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, और ये वाला जो निडल है इसका हम यूज़ करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन होगा क्लियर होगा। अब जो कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम जो प्लंजर का यूज़ करेंगे, इस जो प्लंजर का जो डेप्थ होता है वो होता है क्या, 50 mm, 50 mm। और ये प्लंजर का डायमीटर होता है कितना, 10 mm। 10 mm इसका डायमीटर होता है। ये जो सेकेंड डायग्राम है इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपका डायमीटर कितना होता है, डेप्थ कितना होता है, सारा वैल्यू इसमें आपका मेंशन्ड है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर हम कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो साइट है वहाँ पे आपने जो सीमेंट को बुलाया है उसका हम सैंपल का चेक कर रहे हैं कि भाई ये आपका सही क्वालिटी का है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस जो बैग से, जो 50 kg का बैग रहेगा उससे आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट में सीमेंट को विड्रॉ करके ट्रे में एक स्टोर करके रख लेना है। इस ट्रे में जो आपने सीमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है इसे आप क्या करेंगे, आप वेइंग मशीन की हेल्प से क्या करेंगे, वज़न कर लेंगे 300 ग्राम। आपको 300 ग्राम सीमेंट को वज़न करके एक अलग से ट्रे में क्या कर लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने सीमेंट तो ले लिया, अब हमको क्या करना है, पानी कितना ऐड करना है यही हम इस टेस्ट में डिटरमाइन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जितना भी वेट आपने सीमेंट का लिया है उसका 25% आप क्या लोगे,
पानी लोगे, मतलब 300 ग्राम का आपको क्या निकालना है 25%, तो आपको पानी कितना लेना है वेट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस पानी को धीरे धीरे करके मिक्स करना है सीमेंट में, और आपको एक सीमेंट का पेस्ट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको क्या करना है, मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मोल्ड था सिलेंड्रिकल मोल्ड, जिसका डायमीटर था आपका क्या 80 mm और जिसका डेप्थ था आपका 40 mm, उस मोल्ड में उस पेस्ट को आपको फिलअप कर देना है, और आपको उसको क्या करना है, टैप करते रहना है ताकि बीच में कोई एयर गैप ना आए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एपरेटस के बॉटम में ले जाके आपको रख देना है, और उस मोल्ड के नीचे आपको क्या लगाना है, ग्लास प्लेट लगाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, उसमें जो प्लंजर अटैच है उसको आपको धीरे से रिलीज़ करना है, ऐसा साइड में अरेंजमेंट रहता है। और जैसे ही आपका मोल्ड के टॉप सरफेस के पे प्लंजर आपका पहुँचे, अब आपको सडनली उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है और रिलीज़ कर देना है। अब आपका प्लंजर क्या है, धीरे धीरे उस मोल्ड के अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। मतलब ये जो आपका ऐसा जो मोल्ड था, इसमें अब आपका सीमेंट भरा हुआ है, तो ये जो प्लंजर है रहेगा आपका, वो क्या करेगा, ये इसके अंदर जाके कुछ डेप्थ तक ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेनिट्रेशन का जो वैल्यू हमको चाहिए, बॉटम से आपका होना चाहिए 5 से लेके 7 mm तक आना चाहिए, और अगर आप टॉप से देख रहे हो तो टॉप से होना चाहिए 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन फ्रॉम टॉप होना चाहिए। अगर आपने जो पानी मिलाया है और आप जब प्लंजर को रिलीज़ किए, तो आपका प्लंजर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग पेनिट्रेट किया, दैट मीन्स वही जो है वो आपका स्टैंडर्ड वाटर है, जो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने की आपको के लिए आवश्यकता होगी। और अगर मान के चलिए, अगर आपका ये जो वैल्यू है ये नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको 2% और पानी की मात्रा को बढ़ाना है। जो आपने पहले 25 लिया था, अब आप उसको क्या कर दोगे, 27% करोगे। अब मान के चलिए उसमें भी आपका वैल्यू नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, उसको बढ़ा के फिर 2% आपको एक्सीड करना है। अब फिर आप उसमें चेक करोगे कि आपका जो वैल्यू है, बॉटम से आना चाहिए 5 to 7 mm पेनिट्रेशन, और फ्रॉम टॉप आना चाहिए 33 से लेके 35 mm पेनिट्रेशन। ये जो रीडिंग है, ये जो स्केल जो बना है उसमें, वहाँ से आप ये रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ये बोलता है कि जो पानी का जो परसेंटेज हम जो ऐड करते जा रहे हैं, वो आपका 25% से लेके 30% तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी का जो परसेंटेज है आपको ऐड नहीं करना है। तो ये जो होता है आपका क्या, कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने का प्रोसीजर में आपका यही सब मेंशन किया है। नेक्स्ट है इसका टेबल एंड कैलकुलेशन। इसमें बोला है वेट ऑफ सीमेंट, तो वेट ऑफ सीमेंट आप कितना रखोगे, 300 ग्राम। परसेंटेज बाय वाटर ऑफ ड्राई सीमेंट, ये बोलता है कि कितनी मात्रा में आपने वाटर को ऐड किया है ड्राई सीमेंट के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम कितना लेंगे, जो भी हमारा ड्राई सीमेंट का है उसका हम 25% लेंगे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है 25%। देन आप उसको फिर 2% और बढ़ा दिए तो 27%, फिर 2% बढ़ा दिए तो 29%, इसमें ऐसे मेंशन करते जाना है। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन ml, आपका जो वैल्यू था हम वेट के टर्म्स में निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा सीमेंट ग्राम में है, आपको इसको कन्वर्ट करना है ml में, और उसमें आपको वाटर का जो वैल्यू है उसको ml में नोट करना है। अब जो पेनिट्रेशन हुआ है, जब 25% पानी मिला है तो पेनिट्रेशन कितना हुआ, जब आपने 27% पानी ऐड किया तो पेनिट्रेशन कितना हुआ, 29% ऐड किया तो कितना आया, इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। और आपका जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, बॉटम से 5 से 7 mm आना चाहिए, और टॉप से यदि देखो तो 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेशन का जो वैल्यू है वो आना चाहिए। अब इसमें बॉटम में प्रिकॉशन लिखा है, तो प्रिकॉशन में ये बताया है कि कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए, या बोल सकते हो सीमेंट के कोई भी बॉल्स नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो आपको क्या करना है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय स्क्वीजिंग विथ योर हैंड्स।
नेक्स्ट है आपका व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेस्ट ब्लॉक डू नॉट प्रेस द सीमेंट इन द मोल्ड। जब आप सांचे में सीमेंट का पेस्ट को भरते हैं उस समय सीमेंट के पेस्ट को भरने के दौरान आपको उसे प्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका रिलीज द निडल जेंटली। ये बोलता है कि आपका जैसे ही आप निडल को रिलीज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने सडनली उसको ड्रॉप कर दिया, आपको धीरे धीरे उसको रिलीज करते जाना है। जब सांचे के टॉप सरफेस पे वो पहुंचेगा तब उसको आपको क्या करना है, क्विक रिलीज कर देना है। नेक्स्ट बोला है द एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड अवे फ्रॉम वाइब्रेशंस एंड अदर डिस्टर्बेंस। आप ऐसी जगहों पे विकेट एपरेटस को नहीं रखेंगे जहाँ पे आपका वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो अगर वाइब्रेशंस अगर उस टेबल पे आ रहे हैं जिसमें आपने विकेट एपरेटस को रखा है तो आपका जो रिजल्ट है वो सही वैल्यू नहीं देगा। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी का जो टेस्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मतलब कि आपको आपका जो सीमेंट है वो कब सेट होना स्टार्ट होगा, कितने समय के बाद, ये हम डिटरमाइन करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में। तो इसमें जो एपरेटस रहेगा वो सेम आपका क्या रहेगा, ये जो है आपका विकेट एपरेटस को ही आपको यूज़ करना है। इस विकेट एपरेटस के साथ साथ जो इनिशियल सेटिंग टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या, आपका स्टॉप वॉच। जो टाइमर ऑन कर दिए तो आपका रन करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। इसकी बहुत आवश्यकता है। बाकी एज इट इज़ वेइंग बैलेंस, आपका ट्रैवल, ये सब तो रिक्वायरमेंट होगा ही। अब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ये एपरेटस की आवश्यकता है। आप यहाँ पे प्लंजर का यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये जो आपको निडल दिख रहा है इसे आपको यूज़ करना है इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट को करने के लिए। इसे हम कहते हैं 1 mm स्क्वायर निडल कहते हैं, जिसे हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका लिखा है सेम, विकेट एपरेटस, वेइंग बैलेंस, गेज ट्रैवल, स्टॉप वॉच, ये सेम एज इट इज़ आपका रिपीट होगा। अब ये जो होता है ये हम करते कैसे हैं टेस्ट, आपको क्या करना है, सीमेंट लेना है 300 ग्राम, उस सीमेंट का आपको सीमेंट का पेस्ट बनाना है। तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको वाटर की आवश्यकता होगी। अब आप इस इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में कितना पानी लेना है ये आपको कैसे पता चलेगा, इसमें क्या करते हैं हम, जो वाटर लेते हैं वो रहता है, वाटर इज इक्वल्स टू आपका रहता है 0.85 ऑफ पी। ये होता है, इतना अमाउंट में हमको वाटर लेना है। ये जो है आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे पी का। अब ये पी क्या है आपका, जो कंसिस्टेंसी की वैल्यू आती है हमारे कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसे ही हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। या बोल सकते हो जो कंसिस्टेंसी की वैल्यू हमने फर्स्ट टेस्ट में डिटरमाइन किया वो हमारा क्या है, पी है। वही जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हमको पुट करना है। तो ये जो रहे, जो भी वैल्यू हमारा आया है कंसिस्टेंसी का, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 0.85 का उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जो आपको नया वैल्यू मिलेगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपको उस सीमेंट में क्या करना है, ऐड करना है, और प्रॉपर मिक्सिंग करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम पेस्ट बनाने के बाद सांचे में फिल करते थे मोल्ड में, सिमिलर मैनर में इस प्रोसेस में भी आपको क्या करना है, इसे आपको मोल्ड में फिलअप कर लेना है। अब क्या करोगे, जब मोल्ड में आप फिलअप कर लोगे तो फिर से अब क्या करना है, आपको इस मोल्ड को ले जाके रख देना है आपके जो विकेट एपरेटस का निडल जो आप अटैच करोगे वहाँ पे इसको ले जाके रखना है, और बॉटम पे सेम आप क्या अटैच करोगे, ग्लास का प्लेट अटैच करोगे। अब जो निडल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 1 mm स्क्वायर निडल। इसे हम यूज़ करते हैं कब, जब हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम का हमको टेस्ट करना होता है उस टाइम। अब क्या करना है आपको, जिस समय आपने सीमेंट में पानी को मिलाना स्टार्ट किया उसी समय आपको अपना जो स्टॉप वॉच है उसका टाइमर को ऑन कर देना है, और ये जो टाइमर है ये कंटिन्यूअसली आपका ऑन रहेगा जब तक आपका जो टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा आपको इस टाइमर को ऑफ कर देना है। तो अभी आपका टाइमर क्या है, ऑन कंडीशन में रहेगा, और अब आप क्या कर रहे हो, धीरे से उस
प्लंजर को प्लंजर नहीं 1 mm स्क्वायर निडल को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो और उसको अलाउ कर रहे हो कि वो उस सांचे में आके धीरे से आपका गिर जाए। तो आपको ये देखना है कि आपका जो 1 mm स्क्वायर का निडल है वो बॉटम से रीडिंग देना चाहिए 5 to 7 mm का, और टॉप से आपका रीडिंग होना चाहिए 33 से लेके 35 mm के बीच का कोई वैल्यू इसमें होना चाहिए। अब जैसे ही अब मान के चलिए आपने जो परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड किया, मतलब 0.85 इंटू पी जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वैल्यू आया था, अब क्या है, ये पानी जो है वो सफिशिएंट है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट का। अब हमको अगेन इसमें वाटर की क्वांटिटी को चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट टेस्ट में। अब आप क्या करोगे कि टाइमर को आपको स्टॉप कर देना है जब आपका जो वैल्यू है वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब आप टाइमर से आप क्या करोगे, चेक कर लोगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है आपका 30 मिनट्स। इसे आपको मालूम होना चाहिए और इसी से आप वैल्यू को चेक करोगे कि आपका जो सीमेंट है वो उसका जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं। सेकंड जो है, ये सेम आपका प्रोसेस उसमें मेंशन है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है उसमें बोला है कि वेट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट, तो इसमें 300 ग्राम लिखना है आपको। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट इज, यहाँ पे जो आप 0.85 करके करेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू आई थी पहले टेस्ट में वो परसेंटेज को यहाँ नोट करना है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ water added 0.85 times the water required to give a paste of standard consistency for preparation of test blocks। तो इसमें बोलता है कि आपको 0.85 इंटू क्या करना है, जो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी का वैल्यू है, यहाँ पे जो आपका कंसिस्टेंसी का वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ आपका ml में, यहाँ पे आपका वैल्यू को ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट है आपका टेबल में आपका सेटिंग टाइम दिया हुआ है और ये पेनिट्रेशन है और ये रिमार्क है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सैंपल फाउंड टू बी, आपको यहाँ से क्या करना है, इसका जो वैल्यू है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरीके से आपका ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब जो नेक्स्ट है, अच्छा, प्रिकॉशन भी आपका सिमिलर रहेगा, जैसा कि आपका सेम कंसिस्टेंसी का था वही सेम प्रिकॉशन को आपको इसमें भी फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम तो आपने कर लिया यहाँ पे, अब आपका रहता है क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम में क्या करना है आपको, इसमें क्या करते हैं, जो निडल है उसको बस हम चेंज कर देते हैं और इसके जगह हम यूज़ करते हैं क्या, कॉलर निडल को यूज़ करते हैं। ये जो कॉलर निडल रहता है इसके बॉटम पे आपका एक स्क्वायर शेप बना रहता है। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होता है 10 आवर्स। तो हमारा जो जिस समय आप पानी ऐड कर रहे हो सीमेंट में, उस समय से लेके आपका जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा और टाइमर ऑन होते ही आपको क्या करना है, ये टेस्ट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करते रहना है। अब इसमें आप क्या करोगे कि आपने सांचे में क्या किया, वो सीमेंट पेस्ट को फिलअप कर दिया। सीमेंट पेस्ट को फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो निडल है, जो आपका कॉलर निडल आप फाइनल सेटिंग टाइम में यूज़ कर रहे हैं, उसको अटैच कर देना है विकेट एपरेटस से। देन अगेन उसको आप स्लोली रिलीज करोगे। अब आपको ये देखना है कि आपका जो मोल्ड है उसमें कोई भी आपका क्या होना चाहिए, मार्क नहीं आना चाहिए। आपका कोई भी जो उस फाइनल सेटिंग टाइम का जो टेस्ट का जो उसमें रहेगा उसमें आपका कोई भी मार्किंग नहीं आना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं हम, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बाद आप क्या करोगे, इसमें जब आपका देखोगे कि बहुत टाइम रिलीज होने के बाद आपका जो निडल है वो नीचे तो जा रहा है लेकिन वो कोई इम्प्रेशन नहीं दे रहा है, उसके बाद आप क्या कर दोगे, अपना क्या टाइमर को ऑफ कर दोगे। तो ये शो करता है कि आपका जो पेस्ट है वो अपना कंप्लीटली प्लास्टिसिटी को क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, ये इंडिकेट करता है। अब ये जो है वो आपके सीमेंट
टूथपेस्ट को क्या बना देता है, रिजिड बना देता है और इसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इन जनरल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो वैल्यू रहती है टाइम का, वो रहता है हमारा 10 आवर्स। तो आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम है उसका वैल्यू 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे वैल्यू एक्सीड हो रही है दैट मीन्स आपका सीमेंट का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। तो इसमें एक बार आप इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए वैल्यू नोट करना, देन आप फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। पहला जब आप इनिशियल के लिए किए तो उस समय ये सीरियल नंबर 1 में आपको इनिशियल के लिए वैल्यू पुट कर देना है, देन आपको फाइनल के लिए पुट करना है और बॉटम रिजल्ट में जो वैल्यू आएगा उसे आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। आई होप ये वाला जो टेस्ट है आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आपको इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।